प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को धान खरीदी के पूरे सिस्टम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और इसीलिए वे बार बार बयान देते हुए धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वहीं मंत्री अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चाहिए कि वे पहले फुर्सत से धान खरीदी के सिस्टम को समझे। जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आधारहीन बात करते हैं। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ का ऋण लेती है। यह ऋण छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के माध्यम से बैंकों एवं नाबार्ड इत्यादि से लिया जाता है। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कोई सहायता नहीं दी जाती, न ही कोई अनुदान या ऋण दिया जाता है। से जो ब्याज की राशि दी जाती है 7.4% और बिना गारंटी के तो 7.75%, तो कहीं 7.80%। ये ब्याज का राशि भी हम ही देते हैं। केवल सेंट्रल पूल में हमारा चावल जमा होता है और जो खरीदी होती है वो सेंट्रल पूल में जब चावल जमा होगा तो उसका पैसा हमको मिलता है। धान खरीदी के नाम पर कोई सहायता, कोई अनुदान, किसी प्रकार की कोई राशि केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं होती। हम खुद खरीदते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम कब कितना खरीदेंगे। केंद्र सरकार की बात करने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि हम कितना खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो ये स्पष्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी का कोई प्रश्न हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से 2000 करोड़, नाबार्ड से 500 करोड़, शासकीय गारंटी और बिना गारंटी 3500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी 610 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक शासकीय गारंटी के बिना 500 करोड़, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ 2000 करोड़ और एनसीडीसी शासकीय गारंटी के बिना 8500 करोड़। इस साल जो अभी धान खरीदी 22-23 में हुआ है उसमें 19,209 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने कर्ज में लिया है मार्कफेड के जरिए। और उसके बाद फिर पहले 1333 सेवा सहकारी समिति थी जिनके जरिए धान खरीदी का काम होता था। वर्तमान में वो उन समितियों की संख्या 2058 और 2058 जो समिति है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। एक साल का उदाहरण दे देता हूं। 2022-23 केंद्र से जो नवीन धान खरीदी केंद्र के लिए जो ऋण लिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2000 करोड़, 7.40% ब्याज, नाबार्ड शासकीय गारंटी के द्वारा 500 करोड़, 7.75% ब्याज, शासकीय गारंटी नाबार्ड 3500 करोड़, 7.80%, पंजाब नेशनल बैंक 610 करोड़, 7.39%, पंजाब नेशनल बैंक 500 करोड़, 7.49%, इंडियन बैंक शासकीय गारंटी के बिना 1599 करोड़, 7.50%, बैंक ऑफ इंडिया शासकीय गारंटी के साथ। आपने पहले भी बताया, मैं इसी में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने कोई कितना दिया, आपने कितना दिया और केंद्र ने कितना दिया। ये पूरा हमारा है भाई, केंद्र का नहीं है, ये पूरा हमारा है, हमारी गारंटी है। तो आपको भी तो राशि मिलती है ना चावल के। कुछ नहीं, चावल का राशि बाद में मिलेगा, ये तो धान खरीदी है हमारा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि धान खरीदी आप कर रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं, धान खरीदी के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता। केंद्रों की संख्या भी समिति के आधार पर उसका निर्धारण होता है और 1333 से 2058 जो सेवा सहकारी समिति बनी है इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। धान खरीदी होती है, धान खरीदी का जो भुगतान होता है वो सेवा सहकारी समिति के द्वारा चेक से भुगतान किया जाता है। भारत सरकार की कोई संस्था आके यहाँ चेक नहीं देती, वो राज्य सरकार की संस्था है। ये इसको बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विशेष करके उनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जी, केंद्र सरकार खरीदती है, केंद्र सरकार खरीदती है, तो चेक कौन देता है? चेक राज्य सरकार की मार्कफेड और मार्कफेड से सेवा सहकारी समिति जिसकी संख्या 2058, जब धान बेचने किसान आएगा तो वो चेक जो उसको 3 से 4 दिनों के भीतर उसको भुगतान जो किया जाता है वो राज्य सरकार जितनी सेवा सहकारी समिति सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो लोग भुगतान करते हैं। भारत सरकार की कोई संस्था भुगतान नहीं करती। धान खरीदी होगी और धान खरीदी के बाद उसका तौल होगा
तौल के बाद उसका परिवहन होगा, परिवहन के बाद उसका कस्टम मिलिंग होगा, और कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल जमा होता है सेंट्रल पूल में, वो चावल का पैसा वहां से दिया जाता है। धान खरीदी के लिए किसी प्रकार की कोई राशि अब उसमें प्राप्त नहीं होती। 2018 विधानसभा चुनाव के समय जिस प्रकार से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी के बारे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था, तो 2019 में जब धान खरीदी हुई तो 2500 के हिसाब से सीधे चेक दिया गया। अब 2020 में भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि यदि समर्थन मूल्य से अधिक में भुगतान होगा तो सेंट्रल पूल में जो चावल जमा लिया जाता है वो हम छत्तीसगढ़ सरकार का चावल जमा नहीं लेंगे। तब मंत्रिमंडल ने ये तय किया, माननीय भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई कि कांग्रेस ने तो 2500 का वायदा किया है, यदि मान लो हम रोक देंगे तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से एक योजना संचालित की गई, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको प्रत्येक खाते में सीधे ट्रांसफर करने के नियम बनाया गया। ये जो 9,000 रुपये प्रति एकड़ है, जो समर्थन मूल्य है, और 9,000 रुपया प्रति एकड़ जब दिया जाएगा, जब दोनों को टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। तो अंतर की राशि को पूर्ति करने के लिए, यानी खरीदते समय समर्थन मूल्य और अंतर की राशि मिलाकर 2500 रुपया होना चाहिए। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका हम 9,000 रुपये प्रति एकड़ 4 किस्तों में देते हैं। वृक्ष संपदा योजना, 5 एकड़ तक का वृक्षारोपण जो करेगा 100% उसको सब्सिडी मिलेगा। 5 एकड़ ऊपर में 50% ये उसको सब्सिडी मिलना है। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, और आने वाले समय में इसका बहुत लाभ आपको दिखेगा। जलवायु 5 एकड़ तक 100%, मानसून का बता दो 100%, 5 एकड़ तक 100% जो लगेगा। देरी होगी। धान खरीदी के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। चावल के लिए चावल के लिए कितना मिला है? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जो सेंट्रल पूल में जब हम धान खरीदेंगे, बारदाना उपलब्ध कराएंगे, वही मैं आंकड़ा चाह रहा हूं। मैं वही बता रहा हूँ ना। तो जब हम धान खरीदी करेंगे, कस्टम मिलिंग करेंगे, उसके बाद सेंट्रल पूल में जमा करेंगे। तो जब सेंट्रल पूल में जमा करेंगे तो चावल का पैसा मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ धान खरीदी के लिए 1 रुपया नहीं मिलता। मेरा आवाज शुरू करें। आपसे जो ब्याज की राशि दी जाती है 7 बैंक ऑफ बड़ौदा से 2,000 करोड़,